आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में HTML CSS जो आती है इसमें से जो CSS को HTML में लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अभी हम न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, शो मोर ऑप्शन। ठीक है, न्यू फोल्डर या कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के आप ये न्यू फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हम सीधा चले जाते हैं, इसको हम सीधा ओपन कर लेते हैं VS कोड में। हमारा IDE है VS कोड। ठीक है, तो जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। HTML की जो फाइल होती है ना, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, index.html। ठीक है, उसके बाद आ जाता है CSS की फ़ाइल इसमें। अच्छा, तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो ये हमारे पास आ गई है HTML की डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे CSS मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम पहले तो एक हेडिंग लेते हैं H1। ठीक है, इसमें लिखते हैं CSS। ठीक है, CSS। उसके बाद एक पी लेंगे, उसमें लोरा 80। ओके, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है आपको पैराग्राफ के लिए। मतलब कि अगर कोई भी वर्ड चाहिए हो, ठीक है, कोई पैराग्राफ चाहिए हो, ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा लोरम। उसके आगे जितने भी वर्ड्स आपने लिखने हैं ना, उनका मतलब कि काउंट लिखते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इसको, ओपन लाइव सर्वर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये CSS आ गया, यहाँ पे ये लोरम इप्सम आ रहा है। ठीक है, तो एक होता है इसमें लिखने का, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके। ठीक है, एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। एक होता है एक्सटर्नल CSS। तो ये तीन तीन तरीके होते हैं CSS को लिखने के। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन CSS। जो हमने ये टैग लगाए होते हैं ना, या जो हमने क्लासेस दी होती हैं, जो हमने पैराग्राफ लिखा होता है, जो भी हमने मतलब कि एट्रीब्यूट जो भी लिखा होता है, वहाँ पे ये यूज़ होनी होती है इनलाइन CSS। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर जो भी दे सकते हैं हम, हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं। यहाँ पे हम एको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, अगर हमने कोई और प्रॉपर्टी देनी है तो इसी में ही ये स्टाइल के अंदर है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे कलर। ठीक है, इधर इसमें कोटेशन मार्क में कलर इसका कर दो रेड। ठीक है, तो कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिख के उसके बाद यहाँ पे इसको मतलब कि फेच कर लेंगे इधर स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पे H1 इसका टैग लिख के, जो टैग होता है, ठीक है, इसको लिख के इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये एको आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम कोई और दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे लेते हैं, और कलर हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, तो ये एक हो गया तरीका, ये हो गया इंटरनल। ठीक है, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया इंटरनल मेथड आपका। क्या हो रहा है, ये हो गया इंटरनल आपका, और ये हो गया इनलाइन। ठीक है, और एक्सटर्नल। अब इसको हम आउटपुट में देखना है इसको हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अगर तो हम ये इसको ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, ये जो है हमने H1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस स्टाइल को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक बार हटा देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये यूज़ हो, हाँ ठीक हो गया। इसको हम जैसे ही रेड करेंगे तो ये कलर इसका रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे एक्सटर्नल की तरफ। एक्सटर्नल के लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, एक्सटर्नल। ठीक है, external.css। इसका नेम कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टाइल रख सकते हैं, इंडेक्स रख सकते हैं, मेन रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। पहले तो हमें यहाँ पे लिंक
लिंक बेसिकली हेड के ऊपर होता है, ठीक है, ये हेड के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर उसके ऊपर ये लगना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी लगा लें लिंक, ठीक है, यहाँ पे CSS आ जाएगा, ऑटो सिग्नेशन आपको VS कोड दे देता होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल कर देना है, ठीक है। एक्सटर्नल करने के बाद यहाँ पे हमने लिंक इस फाइल को इंपोर्ट करवा लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम जाके लिखेंगे, यहाँ पे हमने कोई स्टाइल नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो हमने H1 दिया हुआ था, हम H1 को लेते हैं यहाँ पे टैग को, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, हम बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन सा कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, ठीक है। तो कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, ठीक है, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन हो गया, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है, CSS को लिखने के, CSS को HTML में लिखने के ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है।